नमस्कार सभी साथियों को। तो आप सभी कैसे हो, कमेंट करके एक बार बताइए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो सीरीज़ चल रहा था उसी सीरीज़ को आगे करते हैं, क्रम वाइज कर रहे थे। एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक साथ में लेके आया हूँ। तो आप सभी अपना अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कल हमने 45 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज है 46 का क्वेश्चन। 46 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 11 मौलिक कर्तव्य जो भारत के संविधान में है उनका उल्लेख किया गया है, और 5 है आपके मौलिक अधिकार। 5 मौलिक अधिकार और 11 हैं आपके मौलिक कर्तव्य। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 46 का राइट आंसर 11। अब आगे अगला क्वेश्चन 47 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 47 का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान संविधान में? तो इसका राइट आंसर भी 11 ही होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर 11 है। वर्तमान में भी 11 हैं, अभी तक कोई नहीं हटाया गया है। 11 का उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में। तो राइट आंसर डी ऑप्शन 11। अब अगला क्वेश्चन 48 का क्या कह रहा है? 48 का क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। अधिकार कर्तव्यों को इस रेगिस्तान में आगे बढ़ना है क्या अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है? ये ऑप्शन अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, सी ऑप्शन अधिकार कर्तव्यों का विरोध करता है, या फिर अधिकार कर्तव्यों में निहित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर, जिसका भी बी ऑप्शन है वो उसका सही आंसर है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। अब आगे 49 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 का क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक अधिकार कर्तव्यों में क्या अध्याय में शामिल है? क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, उन उदात्त आदर्शों को सजाने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया, या फिर बी ऑप्शन आम चुनावों में मत देने का कर्तव्य, सी ऑप्शन लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, या फिर डी ऑप्शन उस राजनीति दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसमें एसएससी ने कोई भी इनमें सभी में आंसर सही माना है, कोई सा भी आप आंसर दे सकते हो इसमें। तो इसको मैं सी ऑप्शन सही मान सकता हूँ। तो एसएससी ने ए और सी दोनों को दिया है। एसएससी का तो कहना है कि आप कोई सा भी करके आते हो तो आपको बोनस का नंबर मिला था, तो आप ए और सी को कर दोगे तो भी आपका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ए और सी। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 का क्वेश्चन है आपका कि मौलिक, इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा तभी दिखाई देगा, कि मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में किसको दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को दी गई है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप पहले उच्च न्यायालय में भी जा सकते हो या फिर उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हो।
आप क्वेश्चन में जाओ, आपकी सबसे सर्वप्रथम आपकी सुनवाई होगी। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, ए और बी दोनों। तो अगला क्वेश्चन 51 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 51 का क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा निलंबित किया जा सकते हैं मौलिक अधिकार? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत, आपातकालीन शक्ति है 352, तो उसके तहत वो मौलिक आपके अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है एक समय के लिए। लेकिन ये अपनी मनमानी से नहीं कर सकता। संसद में पहले उसकी जो फाइल है वो पेश करनी पड़ेगी। अगर संसद उसको मान्यता दे देगी या फिर उसका जो है अनुसरण करेगी, तब ही राष्ट्रपति यानी कि किसी का नहीं, सभी के मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब 52 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा और कब किया जा सकता है? तो इसका भी राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान ही भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है या फिर निलंबित कर सकता है। हनन तो नहीं कर सकते, निलंबित कर सकता है, थोड़े टाइम के लिए उस पर रोक लगा सकता है। भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार, उनको रोक सकता है। जैसे लॉकडाउन में सभी को घर में रहने की अनुमति दी गई थी, तो मौलिक अधिकार का हनन ही हुआ था, यानी स्वतंत्रता का, आपको बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो वो आपातकाल की स्थिति में किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपातकाल के दौरान। अब आगे 53 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 53 का क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? वही क्वेश्चन। तो पहले राष्ट्रपति को लगेगा कि आपातकाल, देश में आपातकाल की स्थिति बन रही है, तो आपातकाल के लिए वो पहले संसद को पूछेगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संसद यथोचित, कोई बढ़िया उचित कारण होगा तभी उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, संसद और राष्ट्रपति। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब 54 आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, तो अब आगे चलते हैं। अगला है 54 का क्वेश्चन। 54 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। इनमें से किसके अंदर आपका समता का यानी समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है? या फिर ऐसे कह सकते हैं कि समानता के अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 14 से 18 के अंदर आपके जो ना समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। अगला 55 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 का क्वेश्चन कह रहा है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ऐसा कौन सा अधिकार है जो नागरिकों को, भारतीय जो भारत में रहने वाले नागरिकों को तथा विदेश से जो विदेशी आते हैं उनको दोनों को प्राप्त है? ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है, वो आप बताइए। तो ऐसा तो कोई अधिकार है नहीं, तो ऐसा इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, विविध अधिकार। नागरिकों को प्राप्त और विदेशियों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो ये नॉर्मल अधिकार होते हैं वो प्राप्त हैं, जिसको विविध अधिकार के अंतर्गत लिया गया है। जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, और जो विदेश से आते हैं उनके लिए वो 6 मौलिक अधिकार नहीं हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला काम कर गया। हाँ, 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 56 का क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। राइट आंसर ये SSC CHSL 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख सकते हो आप। पहले मैं संविधान को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर आगे अपने कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। पहले संविधान के फिर आगे कंबाइंड, अभी शुरू कर दिया संविधान तो आगे करेंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिव्यक्ति का अधिकार। डी ऑप्शन 56 के क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 का क्वेश्चन कह रहा है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, कौन से अनुच्छेद द्वारा प्राप्त है ये? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27, डी ऑप्शन राइट आंसर। 57 के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जिसका भी डी ऑप्शन है उसका राइट आंसर है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। अब अगला क्वेश्चन आपका 57 की तरफ चलिए। 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों को जो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? जो अल्पसंख्यक है नाम, उनकी जो हितों का सुरक्षा के लिए कौन से अनुच्छेद में विचार किया गया है, या ऐसे कहते हैं अल्पसंख्यकों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? उनकी हितों की रक्षा करने के लिए कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो ऑप्शन निकाल लेता हूँ मैं, इतने यहाँ ऊपर भी ऑप्शन है। तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 14, ये ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, अनुच्छेद 29 में के भाग 1 तथा 2 के अंतर्गत आपके जो अल्पसंख्यक वर्गों के जो लोग हैं उनके हितों की रक्षा के लिए एक अलग से उनके लिए अनुच्छेद 29 में भाग 1-2 में किया गया है, हितों की रक्षा के लिए वर्णन किया गया है, या ऐसे कह सकते हैं संविधान में उनको स्थान दिया गया है। राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला 59 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? राइट आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन 17, अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान में कहा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा। अनुच्छेद 17 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं अब, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में 3 तो मौलिक अधिकार हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कितने हैं आप बताइए कमेंट में। तो मौलिक अधिकार हैं 6 और मौलिक करते हुए कितने हैं? तो मौलिक करते हुए आपके 11। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 60 के क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए समता का अधिकार, बी ऑप्शन शोषण के प्रति अधिकार, सी ऑप्शन हड़ताल का अधिकार। तो 3 ऑप्शन दिए गया, कोई नहीं एक खा गया यानी टाइप नहीं हुआ, तो इसमें इन तीनों में बताया दिए। तो 60 के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है आपका। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 60 के क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 61 का क्वेश्चन है। तो 61 के क्वेश्चन का राइट आंसर कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें बताओ कि किसको भी कभी भी मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते 4 ऑप्शनों में। तो इसका राइट आंसर अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विदेशियों को कोई भी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अगर वो विदेश से अगर भारत में आते हैं तो उनको कोई भी मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं।
राइट आंसर बी विदेशियों को। आगे चलते हैं हम। अगला है 62 का। 62 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 का क्वेश्चन कह रहा है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? 62 के क्वेश्चन के अनुसार आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में 3 तो मौलिक अधिकार हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका मूल अधिकार नहीं है या मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बताइए आप। तो राइट आंसर होगा आपका सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आप किसी से भी कोई भी सूचना नहीं मांग सकते। जैसे आपको सूचना चाहिए कि आर्मी में कितने फौजी भर्ती हुए हैं या फिर आर्मी का कैंप कहाँ पर है, ऐसी सूचनाएं आपको प्राप्त नहीं होती, तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर बी ऑप्शन, जिसका भी बी ऑप्शन है उसका आंसर है सही, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। आगे चलते हैं 63 की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना स्कोर बताते रहिए कमेंट में कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। 63 का क्वेश्चन आपका कह रहा है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? किससे संबंधित है मत देने का अधिकार, किन को प्राप्त है? तो 63 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये किस प्रकार का अधिकार है? तो ये आपका अधिकार आता है डी ऑप्शन, राजनीति अधिकार है। राजनीति अधिकार के अंतर्गत आता है। जिसकी भी आयु 18 वर्ष से अधिक हो जाए ना, तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, राजनीति अधिकार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 64 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 64 का क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन एक राजनीति अधिकार है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, जो आंसर था उसको क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को आंसर बना दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि राजनीतिक अधिकार तो होता है मत देने का अधिकार ही है, मत देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आपका मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार। तो यह SSC MTS में पूछा गया था 2013 में। 64 के क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। जिस किसी ने भी डी ऑप्शन दिया राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं क्लास को एंड। तो लास्ट क्वेश्चन 65 का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके मूल अधिकारों से संबंधित जो मामला है वो कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में? पहला ऑप्शन है गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में जो मामला हो वो। बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963। सी ऑप्शन शर्मा बनाम कर्षण 1959। डी ऑप्शन बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका गोकलनाथ बनाम पंजाब